जो अद्वैत बोध स्थल में आप लोग बंधनों की बात करते हैं और उनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। बंधनों की बेटा बात नहीं करनी पड़ती, बंधन में तो सब है ही ना। तो जो यथार्थ है उसकी बात होती है। यथार्थ ऐसा नहीं कि अलग से आके बात करनी पड़ती है कि आओ आज तुम बैठो बंधन की बात करेंगे। वो व्यक्ति बंधन में है ही, और वो जो बंधन है वो उसके हर काम में दिखाई दे रहा है, तो बस उस काम की बात हो जाएगी कि ये देखो ये काम है, ऐसा है ये, बस हो गया। तो आचार्य जी, जैसे कल श्वेताश्वतर उपनिषद की रीडिंग थी, आज मांडुक्य की, तो इसमें मुझे भी ऐसी फीलिंग आई कि जैसे जो पढ़ रहा हूँ उसको मैं अपनी जो सिचुएशन है उससे ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया। मतलब ऐसा लग रहा था कि एकदम दूर की बातें हैं। तो उपनिषद मतलब किसको पढ़ना चाहिए? जो कोई जा करके श्वेताश्वतर ऋषि के सामने बैठ सके, इतनी हिम्मत दिखा सके, उसी के लिए है वास्तव में। ऋषि भी तो एक एंट्री बैरियर बनाकर बैठते थे ना। ऐसा थोड़ी था कि चौराहे पे घूम रहे हैं। प्रवेश परीक्षा देनी होती थी। प्रवेश के मार्ग में उन्होंने खुद ही अवरोध खड़े किए थे, और उनके सामने बैठोगे तो वो ऐसा नहीं कि तुमको बहुत प्यार से सहलाएंगे। उनके तरीके फिर उन्हीं के तरीके होते थे। जो इतनी अदम में लालसा रखता हो कि सब छोड़ छाड़ के जंगल में जाए, उसके बाद ऋषि की क्या बोलूं, कह लो सनक बर्दाश्त कर सके, उसी के लिए है। वो ऋषि थे। अभी इस समय में गुरुजीएफ हुए थे, उनकी अपनी विशेषताएं थी। गुरुजीएफ तो वो क्या करते थे, वो कहते थे ऐसे शिविर लगाए, तो जब शिविर वाले सब आ जाते थे तो कहते थे नहीं नहीं, उन्हें पता चलता था यहाँ है ही नहीं, ऋषिकेश में है। लोग परेशान हो, कहीं ये है वो है, यहाँ आए हैं, वायरस फैला हुआ है, पैसा खर्च किया है, बुकिंग करी हुई है, यहाँ पहुँच गए हैं और बोल रहे हैं ऋषिकेश में है। और ये बात कोई याचना के साथ, अपॉलॉजी के साथ नहीं बोली जा रही है कि सॉरी ऋषिकेश जाइए, नहीं ऋषिकेश में है, जाना हो तो जाओ, नहीं आना मत जाओ। ऋषिकेश पहुँचे तो बोले नहीं कहाँ, बनारस में। तो ऐसे करके जब 20 जनों ने अपना नाम लिखाया होता था तो 2 पहुँचते थे, और जब 2 पहुँचते थे तो वहाँ उनको ये थोड़ी होता था कि आओ आओ तुम ही दोनों तो काबिल निकले मेरे बेटों, तुमने नाम रोशन कर दिया मेरा अध्यात्म का, आओ आओ। वहाँ ये नहीं होता था। फिर 2 पहुँच गए हैं तो उनको गालियाँ पड़ती थी, और ऐसा नहीं कि वहाँ पहुँच गए हैं तो फिर उनको प्रसाद चखाया जा रहा है, ये है वो है। बैठाता था, कहता था हाँ बताओ काहे को आ गए, बोलते थे हम आध्यात्मिक लोग हैं, हमने पूरा जीवन सात्विकता में बिताया है, हमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, सब कुछ कर लिया है, 99 सीढ़ियाँ पार कर ली हैं, बस मुक्ति बाकी है। बोलते अच्छा तो तुम बहुत साफ रहे हो, बिल्कुल पाक जीवन बिताया। बोलते बिल्कुल शुद्ध सात्विक, शुचिता से परिपूर्ण। तो लाओ रे वोडका, और तुम आज पूरी रात पियोगे। बोला जी छोड़िए, हमने प्याज लहसुन नहीं सूंघी कभी। नहीं तुम ये पियोगे, रात भर यही पियो। और पिलाया जा रहा, पिलाया नहीं कि उनके भीतर जो हौसी बैठा होता था वो कूद के फिर बाहर आता था, और बाहर आए नहीं कि पटाख से गुरुजी फेंक लगाए। प्योर एक है जो बोल रहा है नहीं मैं तो बिल्कुल अपने आप को जीत चुका हूं, मुझे कभी क्रोध नहीं आता। उसको पहला चांटा पड़ा और वो गाली बकने लग गया, बोले ये देखो इनको क्रोध नहीं आता था कभी। एक है जो बोल रहा है मैं तो पूरा ब्रह्मचारी हूं, उसने पहली बोतल अंदर करी नहीं कि वो बिल्कुल हौसी सांड बन गया, क्या है कहाँ है कैसा है। तो ये सब मैं नहीं कह रहा हूं उपनिषद के ऋषि भी यही करते होंगे, लेकिन कम से कम वो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे जैसी आप उनकी कल्पना करते हैं, जैसे आपने उनकी छवियां और चित्र बना लिए हैं। भाई जैसे हम तो उसी हिसाब से छवि बना लेते हैं ना, और हम बड़े अच्छे ही होते तो हमें उपनिषदों की जरूरत क्यों पड़ती। हम भ्रमित हैं, इसीलिए हमने जो उपनिषदों की और उनके ऋषियों की छवियां बनाई हैं वो भी भ्रामक हैं।
तो आप ऐसे मत मानिए कि ऐसा है वैसा है। सच्चाई इतनी सीधी चीज होती है, इतनी सीधी कि हमें तो टेढ़ी ही लगेगी। तो हमारे देखे सच्चाई एकदम टेढ़ी होगी, क्योंकि हम टेढ़े हैं ना। टेढ़ा सीधे को देखेगा तो बोलेगा ये चीज टेढ़ी है, टेढ़ा टेढ़े को बोलेगा देखेगा तो बोलेगा ये सिधाई है। ये सब जो श्लोक आपके सामने हैं ये ऐसे ही नहीं आ जाते। ये श्लोक समझ लीजिए ऐसे हैं जैसे कभी गन्ने का रस निकालने की मशीन देखी है, ये रस है। इसके लिए जीवन को गन्ना बना देना पड़ता है। एक बार अंदर गया, फिर वो क्या करता है गन्ने वाला, वो उसको लेता है और दोहरा कर देता है और फिर अंदर डालता है, और कई बार तो फिर एक बार और। तो वो जो फिर रस की आखिरी बूंद होती है ना, वो पहली वाली भी नहीं, वो जो आखिरी बूंद निकलती है एकदम निचोड़ गन्ने का, वो उपनिषद होती है। वो फिर कह लीजिए कि रस है, चाहे तो कह लीजिए रक्त है। जो अपनी जिंदगी को इतना ज्यादा घिसने को तैयार हो जाता है, वो फिर उपनिषद की एक बूंद पाता है। तो यहां तो हमारे सामने बहुत व्यवस्थित तरीके से उपनिषद के श्लोक आ गए। हमको लगता है ऐसे ही कोई बैठा होगा और हाँ भाई लिखो पहली बात, दूसरा लिखना जरा, ऐसे नहीं होता है। कई शताब्दियों में ये रचे गए हैं। 20-20, 40-40 साल बीतने पर एक श्लोक निकल के आता होगा। किसी ने 20 साल जीवन की धूल फांकी, तब उसे एक श्लोक उससे उद्भूत हुआ। बहुत ऊंची कीमत अदा करनी पड़ती है। हमें तो ऐसे छपा छपाया मिल गया, हमको लगता है हाँ ठीक है भाई हो गया। और ये भी मत सोचिए कि 20-40 साल वो नदी किनारे बैठ के तपस्या कर रहा है तब ये श्लोक निकला है। नहीं, तपस्या उसके जीवन के अनुभवों का एक हिस्सा हो सकती है, वो जो नदी किनारे वाली तपस्या होती है। पर सिर्फ नदी किनारे तपस्या करने से उपनिषद का जन्म नहीं होने वाला। समूचे जीवन का बलिदान देना होता है। जीवन के हर रंग को जानना समझना होता है। जीवन के बिल्कुल यथार्थ में उतरना पड़ता है, तब उपनिषद उठता है। बहुत दुख झेलने पड़ते हैं। आप नहीं कल्पना कर सकते कि ऋषि कितना रोए होंगे, कितनी चोटों से गुजरता है एक ऋषि एक श्लोक के लिए। यह हमारी कल्पना के बाहर की बात है। जिनमें हौसला हो, तैयारी हो उतनी चोटें झेलने की, उनके लिए हैं उपनिषद। पर फिर आनंद भी अतीव है। वैसा आनंद आम आदमी को कहां मिलने का। चोट के बाद नहीं है आनंद, चोट में है आनंद। लेन देन का नहीं है कि बैंक में आज पैसा जमा कराओगे तो कल उस पर ब्याज मिलेगा। चोट में ही आनंद है। उसी आनंद का नाम उपनिषद है। शुरू में थोड़ा सा दुखता है, फिर मजा आने लगता है।
झेल के तो देखिए। पीड़ा में आनंद जिसे हो, आए मेरी मधुशाला। दर्द के बिना कोई उपनिषद नहीं। अहम और आत्मा के बीच में दर्द का ही सागर है। दर्द का ही फासला है, दर्द से ही यात्रा है, दर्द ही सहारा है। दर्द ही तरीका है। बोला मेरे को मतलब कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी पढ़ते हुए भी उपनिषदों को कि मतलब एकदम नर्सरी का भी बच्चा नहीं हूँ और मतलब पता नहीं 12वीं का पढ़ रहा हूँ, तो जिसको कनेक्ट नहीं हो पाता हो अपने जीवन की चीज़ों से, या खुद ही टेढ़ा हो बहुत ज़्यादा हो, तो वो क्या पढ़ना शुरू करे। मतलब बहुत सारे जैसे ग्रंथों के नाम पता है पर कुछ ये समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करूँ। वीडियोज ही देख लो ना। वो तो देखता हूँ, तो वही देखते रहो, तुम देख रहा हूँ। वही देखते रहो। 1/3 वीडियो तो किसी ना किसी ग्रंथ पर ही है। धीरे धीरे समझने लगोगे, फिर वो स्थिति भी आ जाएगी कि स्वयं ही उठा करके पढ़ने लग गए। नमस्कार आचार्य जी। अभी ये सब जब उपनिषदों की बात हो रही है, वेदांत की बात हो रही है, तो व्हेन आई एम लिसनिंग टू ऑल दिस थिंग, मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट इन माय बॉडी एंड इट इज़ वेरी पेनफुल। पर मेरे को बहुत चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि ये सब चीज़ें मैं सुन रही हूँ तो इससे मुझे असल ज़िंदगी में क्या लाभ मिलेगा। एंड फिर आपने अभी ये कहा कि हमें अपने आप को मिटाना होता है, अहम को ख़त्म करना होता है, तब हम आत्मा तक पहुँचते हैं। और जब हम आत्मा तक पहुँचते हैं तब हमें ब्रह्म का रियलाइजेशन होता है। तो ये सब चीज़ें हम क्यों करें? मतलब व्हाट विल वी अल्टीमेटली गेट आउट ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग? अल्टीमेटली कुछ नहीं मिलना है, अभी समस्या है, अभी उसको हटाना है। तो मेरे को भी ये सब बातें सुनने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तकलीफ हो नहीं रही है, जो तकलीफ है ही वो सामने आ रही है, और वही जो तकलीफ है उसी को तो मिटाना है। उपनिषद किनके लिए है? जिन्हें उपनिषदों से तकलीफ होती है, बस यही समझ लो। जिस दिन तुम्हें उपनिषदों से तकलीफ होनी बंद हो गई, उस दिन तुम्हें उपनिषदों की जरूरत भी नहीं रही। मतलब जो ऋषि हुए थे उन लोगों ने ये लिखे किस लिए थे? मतलब वो लोगों को क्या बताना चाहते थे कि ये उपनिषद के वो श्लोक कहते आप पढ़ोगे थे तो आपको जो ये जीव पैदा हुआ है वो बड़े दुख से गुजरता है, उस दुख से मैं गुजरा हूं, उस दुख से मैं तुझे भी गुजरते हुए देख रहा हूं, मैं नहीं चाहता तू उतने दुख से गुजरे, इसलिए तुझे 2 बातें बता रहा हूं जिनका नाम है उपनिषद। तो ये जो 2 उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद एंड आज का जो मांडुक्य, बस यही है सार मतलब उसका पूरा निचोड़ है इन सब श्लोकों में। हर उपनिषद अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन हर शिष्य अपने आप में अपूर्ण है। तो अलग अलग शिष्यों के लिए फिर अलग अलग उपनिषद ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। अगर आप समझ सकें तो जो संक्षिप्त से संक्षिप्त उपनिषद है वो भी अपने आप में पूरा है, उसका हर श्लोक अपने आप में पूरा है, ओम ही अपने आप में पूरा है। लेकिन हम ऐसे होते नहीं ना कि हम छोटी सी बात से ही सब कुछ समझ जाएं। तो फिर इसलिए अलग अलग तरीकों से बताया गया है। निरालंब उपनिषद में एक तरीके से बताएंगे, छांदोग्य उपनिषद में दूसरे तरीके से बताएंगे।
भगवत गीता में तीसरे तरीके से बताएंगे। तो कितने उपनिषद हैं टोटल? बहुत सारे। आप शुरुआत तो करिए, वैसे तो 200 से ऊपर हैं। ओके। जो श्रुति में मान्य उपनिषद हैं वो 108 हैं, ठीक है। प्रमुख उपनिषद 11 माने जाते हैं। लेकिन आप कहीं से भी शुरू करिए, खैर मैं गलत बोल रहा हूँ, कहीं से भी शुरू करिए, आप सही उपनिषद से शुरू करिए जो आपको समझ में आ सके, जो आपको समझाया जा सके। अच्छा, इससे अलग एक सवाल है, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट द इज द जागृत अवस्था, ऊ इज द ड्रीम स्टेट एंड म इज द complete sleep state in which we don't get any dreams and it's a complete quiescent state. मतलब जब इंसान, like I'm just talking, when the person goes into a disease state और वो मरने से पहले जब वो कॉमा में चला जाता है, तो वो क्या स्टेट होती है? मतलब when the person is in coma, तो बाहर के लोगों को तो लगता है कि ये किसी भी चीज़ से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसको दर्द दो तो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, उसको आवाज़ लगाओ तो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, तो वो होता क्या है? मतलब वो जीवित, उसको आप सुषुप्ति का ही एक और सघन संस्करण मानिए। सुषुप्ति में इतना तो होता है ना कि एक बार उठाने पर नहीं उठा तो 4 बार उठाओ तो उठ ही जाएगा। कोमा में 4 बार उठाने पर भी नहीं उठता, तो वो और उसको आप गहरी ही सुषुप्ति मान लीजिए। whether he is perceiving the outside world in that state, no. परसीव कर रहा होता तो आप झंझोड़ते तो कुछ तो प्रतिक्रिया आती ना। अभी तो आप उसको सुई भी चुभो दे तो उसे कुछ पता नहीं चलता। चेतना की 3 ही अवस्थाएं नहीं होती, चेतना की एक चौथी अवस्था भी होती है, उसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु भी चेतना की ही एक अवस्था है। इसीलिए जो मां के पार निकल गया वो मृत्यु के पार भी निकल जाता है। जो चेतना की हर अवस्था के पार निकल गया वो फिर मृत्यु के पार निकल जाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं ना। उसकी वजह यही है, जिसको हम मौत बोलते हैं वो भी चेतना की ही एक अवस्था है। है वो चेतना के ही तल पर। भाई 10 नंबर के सवाल में किसी की कॉपी में लिखा गया 8, किसी को मिले 6, किसी को मिले 5, किसी को मिला 0। ये 0 भी एक अंक ही तो है ना, है तो वो 8, 6 और 5 के ही आयाम में ना। तो वैसे ही मृत्यु है जब आपकी चेतना 0 हो जाती है, लेकिन है वो चेतना के ही आयाम में। शून्य हो गई, पर है चेतना ही तो 0 हुई है। आप ये थोड़ी बोलेंगे कि मार्क्स नहीं आए, आप क्या बोलेंगे? मार्क्स 0 आए, माने आए तो हैं पर कितने हैं? 0 है। आप ये थोड़ी करेंगे कि उसके खाने में कुछ नहीं लिखेंगे। क्या आप कुछ नहीं लिखते? नहीं, कुछ नहीं तो नहीं लिखते। आप क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं ना। तो जो अ, उ और म में अटका रहेगा उसे मृत्यु में भी अटकना पड़ेगा। ये जो हमने कहा था ना, चक्कर चलता रहता है, अ उ म, अ उ म, अ उ म। इस चक्कर के 2 परिणाम हो सकते हैं। एक तो ये कि ये अ उ म
मौन की तरफ निकल जाए, और एक ये कि ये अ उ और म मृत्यु की तरफ निकल जाए। अभी आपको देखना है कि आपका अ उ म का चक्कर मृत्यु की तरफ निकलेगा या मौन की तरफ निकलेगा। मृत्यु की तरफ निकलेगा तो अभी वो चेतना की एक अवस्था में फंसा हुआ है, माने चक्कर अभी चल ही रहा है, आप बाहर नहीं निकले। मौन की तरफ निकल जाएगा तो बाहर निकल गए। हम जैसी जिंदगी जीते हैं उसमें अ उ और म सिर्फ मृत्यु की तरफ निकलते हैं। अध्यात्म कहता है ये अ उ म को मौन या मुक्ति की तरफ निकलने दो।